20 अप्रैल को जो ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ है ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता मैम के यहाँ से 115 पन्ने के डिटेल्ड ऑर्डर है और वो रेक्यूजल के एप्लीकेशन के अगेंस्ट ऑर्डर था। अब ये स्वर्णकांता शर्मा के अगेंस्ट वापस उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि हम आपके कोर्ट में नहीं आएंगे, यानी बैकआउट कर रहे हैं, विलफुली बैकआउट कर रहे हैं। और आज ही पता चला है कि आज मनीष सिसोदिया ने भी किया है और फिर वो राजघाट भी जा रहे हैं सत्याग्रह करने। तो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आप एक जुडिशियल जो बॉडी है, जुडिशियल साइड की, उसमें तो आपको कम से कम लॉ पे पॉइंट पे रहिए, तो वहाँ सत्याग्रह करने से कुछ नहीं होगा। कानून अपना काम करें। SLP की बात करता है, उसमें यह है कि कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट आप SLP फाइल कर सकते हैं, आने को आ सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताया कि डे फर्स्ट में इनकी SLP उड़ जाएगी। ऐसा इसलिए कि इसमें कोई सब्सटेंस और लीगल पॉइंट नहीं है और ये एलिगेशन मात्र इसलिए बता रहा हूँ। रेक्यूजल आप लगाते हैं जज के पास बेसलेस आर्गूमेंट्स, जज का डिटेल्ड ऑर्डर है, हर एक चीज़ का जज ने एक मतलब पॉइंट का जवाब दिया। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे, कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट उठते ये भी हो सकता है जुर्माना भी लगे, फटकार भी लगेगी, जुर्माना भी लगेगा। नमस्कार, मैं शमी, सौगन टीवी में स्वागत है आपका। इन दिनों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहते हैं कि अब मैं हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जाऊंगा ही नहीं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को पहले तो उन्होंने उन पर आरोप लगाया, उसके बाद ये कह रहे हैं कि उनके बच्चे भी इन चीज़ों में शामिल है, करोड़ों रुपये कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्वर्णकांता शर्मा जी है वो निष्पक्ष डिसीजन नहीं लेगी। तो इस बारे में खास बातचीत करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सूरज जी के पास आए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं CBI पर, भारतीय जनता पार्टी पर, जस्टिस पर, और वो अब सुप्रीम कोर्ट आने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, तो कानूनी तौर पर किस तरीके से उन पर लीगल एक्शंस हो सकते हैं या नहीं। सर नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, बताइए सर, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट आना चाह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे उनको स्वीकार कर रहा है या फिर आप पूरी तरीके से उनको जो है नकार रहे हैं? देखिए, 20 अप्रैल को जो ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ है ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता मैम के यहाँ से 115 पन्ने के डिटेल्ड ऑर्डर है और वो रेक्यूजल के एप्लीकेशन के अगेंस्ट ऑर्डर था। उन्होंने एप्लीकेशन लगाया था कि इनके पास ये केस हमारा ना सुने, कोई और जज सुने, क्योंकि इनका ये एलिगेशन था कि ये अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गई थी और इनके जो दोनों बेटे बेटियाँ हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल के हैं और वहाँ पर जो रिस्पोंडेंट की तरफ से जो अपियर होते हैं तुषार मेहता, वही काम को अलॉट करते हैं, ऐसा इनका एलिगेशन था। लेकिन सारे आर्गूमेंट सुनने के बाद ये स्वर्णकांता मैडम ने रेक्यूजल करने से रिफ्यूज़ कर दिया। वो इस ग्राउंड पे कि अगर ऐसे ही होगा तो फिर कैसे चीज़ होगी, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स नहीं थे, तो और डिसमिस कर दिया। अब ये स्वर्णकांता शर्मा के अगेंस्ट वापस उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि हम आपके कोर्ट में नहीं आएंगे, यानी बैकआउट कर रहे हैं, विलफुली बैकआउट कर रहे हैं। और आज ही पता चला है कि आज मनीष सिसोदिया ने भी किया है और फिर वो राजघाट भी जा रहे हैं सत्याग्रह करने का। तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आप एक जुडिशियल जो बॉडी है, जुडिशियल साइड की, उसमें तो आपको कम से कम लॉ पे पॉइंट पे रहिए, तो वहाँ सत्याग्रह करने से कुछ नहीं होगा। कानून अपना काम करेगा। रही बात हाई सुप्रीम कोर्ट, उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो आपका सवाल था, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आएंगे, इनका SLP डे फर्स्ट में डिसमिस होगा। क्यों ऐसा? इसलिए कि सिर्फ बेसलेस एलिगेशंस हैं, उसके सपोर्ट करता हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ। हाई कोर्ट का केस खत्म होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं या बीच में छोड़ कर आ सकते हैं? बीच में वो रेक्यूजल के एप्लीकेशन आर्टिकल 136 SLP की बात करता है, उसमें यह है कि कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट आप SLP फाइल कर सकते हैं, आने को आ सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताया कि डे फर्स्ट में इनकी SLP उड़ जाएगी। ऐसा इसलिए कि इसमें कोई सब्सटेंस और लीगल पॉइंट नहीं है और ये एलिगेशन मात्र हैं। विजय कुडले के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी जज के ऊपर, चाहे जज वो न्यायपालिका हो, किसी भी हिस्से का हो, मतलब मजिस्ट्रेट हो, सेशन जज हो, हाईकोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज हो, बिना किसी सबूत के, कोई पर्याप्त सबूत के बगैर वो अगर कोई आरोप लगाता है और आरोप पता चला है कि उसे निराधार पाया जाता है, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट बनता है, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की जो है धारा 3 और 4 के अकॉर्डिंगली आपकी सज़ा जो है 6 महीने की जेल है और 2000 रुपये का जुर्माना है। और मुझे लगता है कि इस केस में जुर्माना मतलब इसमें सज़ा इनको होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस शुरू किए हैं ये भारतीय हम 75 साल आज़ादी के हो गए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई जज जो है ये सोच रहा है कि कौन सा, मतलब कोई व्यक्ति अपने पसंदीदा जज खोज रहा है और रिक्यूजल्स लगा रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि कोई भी, देखिए सीधी सी बात है सर, कोई एक केस में 2 पार्टी, एक वादी और प्रतिवादी, कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा, लेकिन हारने वाला आरोप लगा दे कि नहीं जी जज बिक गए, सारी चीज़ें। अरविंद केजरीवाल अपने केस को डिफेंड करने के बजाय आरोप जस्टिस पर ही लगा दे रहे हैं, तो क्या माना जाए कि वो वाकई में दोषी हैं, इसीलिए अपने आप को बचने के लिए ये सब तिकड़मबाजी कर रहे हैं? तिकड़मबाजी है। और आज ही स्वाति मालिवाल का भी अभी ट्वीट आया है कि ये सबसे भ्रष्ट और सबसे करप्ट नेता हैं, और राहुल गांधी ने भी कह दिया लोकसभा में ये लोग साथ, क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट आते हैं, मैं तो कहता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट आए बिना देर किए आए, और अभी सीधी सी बात है, जिसको सुप्रीम कोर्ट आना होगा बहुत जल्दी आ जाएगा। ये 20 अप्रैल को ऑर्डर अपलोड हुआ और आज है 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 8 दिन लगे आपको, अगले दिन फाइल करना चाहिए था। और अब जिस दिन आएंगे, डायरी नंबर जनरेट होगा, केस लिस्ट होगा, पहले डेट पे नोटिस तक इशू नहीं होगा, डिसमिस होगी। कारण क्या है, मैं उसके पीछे इतना लीगल इसलिए बता रहा हूँ। रेक्यूजल आप लगाते हैं जज के पास बेसलेस आर्गूमेंट्स, जज का डिटेल्ड ऑर्डर है, हर एक चीज़ का जज ने एक
मतलब चीज़ पॉइंट का जवाब दिया, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे, कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट उठते ये भी हो सकता है कि जुर्माना भी लगे, फटकार भी लगेगी, जुर्माना भी लगेगा। कारण क्या है कि अगर आप कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट आए, तो जज का वक्त तो बर्बाद किया सुप्रीम कोर्ट के जज का, मशीनरी का। तो मैं मानता हूँ कॉस्ट भी लगेगी, और ये नौटंकी जो चालू की है बहुत गलत है। और मैं मानता हूँ कि इस पर तुरंत कार्रवाई होकर के ऑनरेबल चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सो मोटो कॉग्निजेंस लेके इस केस में इनको कंटेम्प्ट इनके अगेंस्ट इनिशिएट करना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इनको सजा जब तक नहीं होगी तब तक नहीं होगा। कारण क्या है कि ये अपने सेलेक्टिव चीज़ें कर रहे हैं, कभी कहेंगे जज मेरे फायदे का होना चाहिए, कभी कहेंगे ये, कभी वो। अभी अब पूरा मैटर अगर देखेंगे बैकग्राउंड, आम आदमी पार्टी टूट रही है, बहुत सारे नेता इनके टूट चुके हैं। तो हाँ, अपने बचाव में ये अंतिम दाव खेल रहे हैं, लेकिन ये दाव बहुत घातक साबित होगा, क्योंकि आप एक जो देश का तीसरा आधार स्तंभ है न्यायपालिका, उससे भिड़ रहे हैं, उसके जजेज के ऊपर कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट अपने जजेज को लेकर बड़ी ही जो है पर्टिकुलर है, यानी कि बचाव करते हैं। बचाव मीन्स कि वो ये नहीं देखते कोई बेवजह, कहीं पे कोई पक्षपात की बात है तो ठीक है, अदरवाइज वो बेवजह नहीं कोई इस तरह के आधार, क्योंकि फिर ये ट्रेंड सेट हो जाएगा ना, हर आदमी कहेगा हमारे हिसाब का जज दो, तो गलत हो जाएगा। और मैं मानता हूँ कि इस पर कार्रवाई तुरंत बिना देर किए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत सर को मैं उम्मीद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कंटेम्प्ट इनिशिएट करके केजरीवाल को जेल का जो तिहाड़ में थे पहले, तिहाड़ की यात्रा जो है इनको वापिस से कराई जाए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।